नमस्कार, जय श्री कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते करते गुरु शक्ति का आह्वान करके आज कर्म योग के तीसरे अध्याय के 28वें और 29वें श्लोक में आप सबके साथ प्रवेश कर रहे हैं। 28वां श्लोक है, तत्व वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इसका अर्थ बताया कि हे महाबाहो यानी अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। गुण ही गुण में बरत रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है उस पर थोड़ा ध्यान करने की आवश्यकता इसलिए हो जाती है क्योंकि हम समझते हैं कि मेरे ही तो गुण हैं, तो मैं गुणों से तो बंधा हुआ हूं ही हूं, और बल्कि जो गुण है वही तो मेरा परिचय है। तो इस बात पर फिर से लौटते हैं, 29वां श्लोक भी स्पर्श कर लिया जाए। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। तो पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित नहीं करे का मतलब है कि वो ज्ञानी जो है उनको तो पता है कि ये इस तरह से जो आसक्ति के साथ कर्म करना है या जो परिणाम के प्रति एक विशेष आग्रह है कि ये मुझे प्राप्त हो जाए, वो ठीक ठीक रूप में जीवन को अपनाना नहीं है, ये ज्ञानी जानता है। पर कोई अज्ञानी है तो वो उसको उसकी जिस तरह से श्रद्धा कार्य कर रही है वहां से डिगाएगा, और अगर इस तरह का ज्ञान देगा जिसमें वो न तो अनासक्त हो पाएगा बल्कि कर्म ही छोड़ न दे, तो वो स्थिति न आ जाए, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है। तो इन दोनों श्लोकों पर थोड़ा थोड़ा चिंतन करते हुए ऐसा पता लगता है संतों की वाणी से कि जो देह भाव से मुक्त है, आत्मा और परमात्मा के संबंध में स्पष्टता से जिसे पता लग गया है कि आत्मा ही परमात्मा है और वो स्वयं जो है वो देह तक सीमित नहीं है। पर ऐसा मनुष्य कौन है, कहाँ है, और क्या ये अनुभूति सतत रहती है? इस प्रकार के प्रश्न हमारे मन में आते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि जो मिथ्या अहंकार से छूट गया है और प्रकृति की जो पकड़ है और जो प्रकृति के कार्य करने की प्रक्रिया है उसको भली भांति जान गया है, तो गुणों का और कर्मों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण वो देते हैं, उससे शायद बात थोड़ी स्पष्ट हो जाए। पर हम तक पहुंचेगी कैसे? जैसे कि सूरज की किरणें हैं, तो सूर्य जो है वो मुक्त होकर उदारता से अपनी किरणें प्रकाश पूरे विश्व में बिखेरते हैं, फैलाते हैं। अब उस प्रकाश में कौन क्या कर रहा है? कोई भाग रहा है, कोई सो रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, तो इस सब से सूर्य पर तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो इसी तरह से जो कर्म किया गया, जो कर्म हुआ, क्योंकि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, तो उस कर्म का बंधन, उसके द्वारा जनित वासना बांध कर व्याकुल ना करे, ऐसी जो बात 28वें श्लोक के द्वारा हम तक आ रही है, उसी बात को थोड़ा सा और अगर स्वामी अड़गड़ानंद जी की दृष्टि के साथ लेके देखते हैं तो उनका कहना है कि जो तत्व शब्द आया है, तत्व वित्तु महाबाहो,
वो कहते हैं कि ये तत्व कोई 5 या 25 या तत्वों की जो संख्या होती है वो नहीं है, और यहाँ पर तत्व एक ही है, और एक वो है जो परमात्मा है। और जो गुण परिवर्तनशील हैं और गुण गुणों में बरत रहे हैं, वो बात तो पुनः आई है। पर अभी जो 29वां श्लोक है, इसमें ये कहा कि जो ज्ञानी है, जो कि निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, जो कि अपने आप में मगन होते हुए भी कर्म कर रहा है, जिसको परिणाम के प्रति कोई विशेष आग्रह नहीं है, पर वो उसी तन्मयता से लोक संग्रह के लिए या परिणाम तक पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है, जैसे कि वो कर रहा है जो पूरी तरह परिणाम की आसक्ति अपने भीतर रखे हुए है। तो आप, कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो अज्ञानी को मोहित न करे, मतलब वो उसके अंदर ऐसा संशय न डाल दे कि जो तू कर रहा है वो तरीका ठीक नहीं है, तू इस तरह कर्म न कर, ऐसा भाव अज्ञानी के मन में न आ जाए। तो ज्ञानी और अज्ञानी कौन है उसके बारे में हम नहीं जानते, पर हम स्वयं के बारे में अंतर तम तक जाकर अवलोकन करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हम किस श्रेणी में आते हैं, और उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम में से बहुत कम लोग हैं जो उस ज्ञान की अवस्था तक पहुंच पाए हैं। इसीलिए जो संत हैं वो हमें, जो ब्रह्म निष्ठ संत हैं, जिन्होंने स्पष्टता से ब्रह्म दर्शन कर लिया है, वो मुस्कुराते रहते हैं हमें। जैसे कोई छोटा बच्चा रेत का मकान बनाता है तो माता पिता उसको प्रेम से देखते रहते हैं, फिर बच्चे को ही जब उस खेल में रुचि आनी बंद हो जाती है तो कभी अपने बनाए हुए घरौंदे को वो खुद ही लात मारकर बिखेर देता है। तो ये वाला जो बच्चे का खेल करने का भाव है, उस तरह का अनासक्त भाव गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, वो आ जाए और हम कर्ता पने के साथ में बंधे न रहें, ऐसी बात स्पष्ट हो जाए तो मजा आ जाए। तो ये मजा आने के लिए कभी कभी ऐसा होता है, डूज एंड डोंट्स जो होते हैं, तो कैसा होना हमारे लिए हमारे सुख को रोक देता है, उस संबंध में एक श्लोक आपके साथ बांटते हुए आज का जो हमारा ये क्रम है उसको विराम देंगे। और वो श्लोक है, ईर्षि घृणित संतुष्ट क्रोधनो नित्य शंकितः पर भोग्योपजीवी च षडेते नित्य दुखिताः। मतलब कैसे वाले लोग हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं, ये हम पता कर लेते ताकि हम वैसे नहीं हो। तो 6 तरह के लोग हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं। कौन से? एक वो है जो कि हमेशा ईर्ष्या करते रहते हैं कि अरे उसके पास ऐसा है, मेरे पास नहीं है। एक वो जो घृणा करते हैं, और एक वो जो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, एक वो जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, और एक वो जो हमेशा शक करते रहते हैं। और साथ ही साथ इस कड़ी में एक ऐसे लोगों का भी उल्लेख है जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जो स्वयं अपने आप पर निर्भर नहीं होकर परजीवी जैसे होते हैं। तो इस तरह के 6 लोग जो हैं वो सुखी नहीं रहते हैं। तो हम इन 6 लोगों की श्रेणी में हो तो बाहर आ जाए, और अगर आसपास भी हो तो दूर हो जाए। तो इतना करते करते आज के क्रम को विराम देने के लिए अनुमति आपसे लेते लेते पुनः ये बात कह दी जाए कि जितना जितना हम देखते तो पता लगता है कि हमें पता लगा नहीं है। तो जो पता नहीं भी लगा है तो पता लगाने का जो प्रयास है, उतनी श्रद्धा है तो भक्ति आ जाएगी, और श्रद्धा होगी, भक्ति होगी तो ज्ञान आ जाएगा। ऐसा आश्वासन गुरुजनों का जो है उसको लेके हम कल फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।